गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 98 तक कर चुके हैं। देखिए 98 क्वेश्चन है, एक बार दोबारा समझ लो। क्वेश्चन नंबर 98 जो है ना, ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से होना है। क्लियर है? आप इसको सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर सकते हो, क्योंकि tan 3 थीटा का और cot 3 थीटा का ना फार्मूला होता है, वो आपकी 11th क्लास में है। क्लियर है? यहाँ पे इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा है हमें वैल्यू निकालनी है cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cot 3 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा की। तो हमें बताना है ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, या -1 के बराबर होगा, या फिर 2 के बराबर होगा। क्लियर है? तो आपने 11th में पढ़ोगे cot 3 थीटा की वैल्यू भी होती है और tan 3 थीटा की वैल्यू भी होती है, मगर वो फॉर्मूला जो है अभी 10th में आपके कोर्स में नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम किससे करेंगे, फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर सकते हैं। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको ये बताया था ना, आप tan 90 कभी यूज मत करना। क्यों? tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी अगर किसी टर्म के अंदर आ जाए कैलकुलेशन में, तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, गलत आता है। उसकी कोई गारंटी नहीं होती वो आंसर सही हो। क्लियर है? तो हमें इन चीज़ों से बचना होता है जिससे इन्फिनिटी आंसर आ जाए। तो जब आप यहाँ पर चेक करोगे तो थीटा की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि cot 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। सही? थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री भी नहीं रख सकते। क्यों? यहाँ पे tan 90 आ जाएगा। थीटा को अगर मैं 30 लेता हूँ तो 3 थीटा 90 होगा ना। tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आप ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर मत रखना। तो बच कौन सी जाती है, 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो मैं 45 डिग्री पुट कर रहा हूँ। सही? तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, cot 45 डिग्री, यहाँ पर cot 45 डिग्री माइनस cot 135 डिग्री, ये tan 45 डिग्री, यहाँ पर tan 45 डिग्री माइनस tan 135 डिग्री। यही तो होगा। अगर थीटा को 45 लेता हूँ तो 3 थीटा कितना आ जाएगा, 135। क्लियर है? अच्छा, अब मैं वैसे तो tan 35 की वैल्यू कोई आपसे सोचता नहीं कि आपको पता होगी, फिर भी आप याद कर लो। सही? तो tan 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1, cot 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ऐसे ही sin 120 की वैल्यू होती है √3/2। ये तीनों वैल्यूज में याद कर लेना। ये कहीं हमें कई जगह ना यूज करनी पड़ जाती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर हमें इन्हें यूज करना पड़ जाता है। वैसे तो आपसे उम्मीद हर कोई यही करता है कि आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज पता होंगी। सही? फिर भी ये तीनों याद कर लो। अच्छा, अब देखो tan 45 कितना होता है, 1। cot 45 कितना होता है, 1। तो ये आ गया 1/1। इसकी वैल्यू क्या है, -1। तो 1/2 आ गया ना ये। अब ऐसे ही tan और cot दोनों 45 डिग्री पे क्या होते हैं, 1 होते हैं। और tan 135 और cot 135 दोनों कितने होते हैं, -1 होते हैं। तो 2 LCM आ गया। तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1। सही? तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये आगे समझ आपको? अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 99। Twice of sin थीटा की पावर 6 प्लस cos थीटा की पावर 6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ sin थीटा की पावर 4 प्लस cos थीटा की पावर 4। सही? हमें ये बताना है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ऑप्शन दे रखा है एक तो 0,
एक दे रखा है 1, एक दे रखा है -1 और लास्ट दे रखा है नन ऑफ दीज। क्लियर है? तो इसका एक तरीका तो ये है बच्चों, आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर लो, या तो 0 कर लो या 90 डिग्री कर लो। उसके पीछे रीजन क्या है, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, कैलकुलेशन इजी पड़ेगी ना। सही है? चलो देखते हैं हम लोग। देखो क्लियर आ रही है स्क्रीन? अब क्लियर है स्क्रीन? अभी ब्लर है? अब देखो क्लियर है बच्चों? नहीं सर, अब भी क्लियर नहीं है। उसमें से नेट बंद करियो, नेट बंद कर लो उसमें फोन में। चलो थोड़ी देर वेट कर लो, हो जाएगा क्लियर। देखो आप क्या करो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो 0 पुट कर लो, या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर लो। सही, करो फटाफट, फिर मैं करवाता हूँ। नॉर्मली तो मैं करूँगा। बच्चा निकालनी वैल्यू क्या आएगी? -1 आ रहा है ना? सही है, -1 आएगा ना। ये 2 है, ये -3 है, तो -1 आ रहा होगा। अच्छा हाँ सर। हाँ, आप क्या करो, इसमें ना पुट कर लो, थीटा को मान लो 0 डिग्री पुट कर रहे हो, तो ट्वाइस ऑफ साइन 0 की पावर 6 ऐसे तो लिखेंगे, और ये कॉस 0 डिग्री की पावर 6, यहाँ पर साइन 0 डिग्री की पावर 4, यहाँ पर कॉस 0 डिग्री की पावर 4। तो साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के। कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 के। अब 1 की पावर जो मर्जी लो, आंसर तो 1 ही आना है। साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के। कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 के। अब 1 की जो मर्जी पावर लो, आना 1 ही है। तो ये कितना आ गया? 2, ये आ गया -3, तो -1 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? -1। क्लियर बच्चों? चलो अब इसको ना मैं दूसरे तरीके से करवा दूँ आपको। अभी भी ब्लर आ रही है स्क्रीन?
वैल्यूज तो आपको खुद पुट करनी थी 0 डिग्री। हाँ, मैं अब आपको नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ कैसे होगा, सही है। देखो नॉर्मल तरीके में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना फॉर्मूला लगा देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की होल की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। सही है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। सही है, तो पहले मैं इसे लिखूंगा कैसे, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। क्लियर बच्चों? अब लगाओ इसमें फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी की होल की पावर 3 ना माइनस 3ab। यहाँ पे a कितना है साइन स्क्वायर थीटा, b कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। सही, और ये माइनस 3 साइन। अच्छा, इसको भी हम वो कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ लेते हैं। बताओ क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो ये होता है ए प्लस बी की होल की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर का स्क्वायर और इसे स्क्वायर का स्क्वायर। आती है बात समझ बच्चों? अच्छा, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? तो ये कितना आएगा बच्चों 1, और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 है ना। ये कितना आएगा बताओ 1। यहाँ तक आ गई बात समझ? अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना आएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इससे कट जाएगा, 2 माइनस 3 कितना आ गया -1। ये इसका नॉर्मल तरीका है करने का। सर पहले वाला इजी नहीं है? पहले वाले से ही करना है हमें, अगर 1 मार्कर आता है तो पहले वाले से ही करेंगे। क्लियर है? तो सर एक फिर से प्लस हो गई। अच्छा, बीच में होती रहेगी, कोई बात नहीं।
कर लिया नोट बच्चों? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। जिन्होंने ये नोट कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 100 ट्राई करो फटाफट। सर क्वेश्चन नंबर कर लिया नोट बच्चों? सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये जो सेकंड लास्ट लाइन है एक मिनट सर इधर रखना। सर ये जो सेकंड लास्ट लाइन है इसमें 2 के बाद ब्रैकेट में 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है। हाँ तो सर इसमें से जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सर वो cos स्क्वायर थीटा के साथ तीनों मल्टीप्लाई। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, ये तीनों ना इनटू में है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसी एक से करोगे। अगर ऐसे होता है ना a प्लस बी, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे में दोनों से मल्टीप्लाई होता है, 2a प्लस 2b आता है। अगर आपको ऐसे दे रखा है 2 इंटू ए बी सी, तो इसे 2abc लिखेंगे हम। आगे समझ? भाई अगर 2 के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में 2 टर्म्स दे रखी हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, 2 की इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 के अंदर यहाँ पे ए बी सी ऐसे तीनों का प्रोडक्ट दिया होता है, अब जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे किसी एक से करोगे, चाहो तो ए से कर लो, चाहे बी से कर लो, चाहे सी से कर लो। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको a ट्वाइस ऑफ बी इंटू सी, ऐसे भी लिख सकते हो a इंटू बी इंटू ट्वाइस ऑफ सी। तो तीनों मान सब आएगा 2a। हाँ सही है। तो इसीलिए जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो 2 ही रहेगा। जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये तीनों एक ही तो टर्म है, तो किसी एक से करोगे। अब ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, इसलिए हमने क्या किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब आपने इससे कर लिया तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करने की आपको 2 की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें मैंने कहा है हमें दिया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, किसके बराबर दे रखा है, 4 के, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा किसके बराबर दे रखा है, 3 के। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें। क्लियर है बच्चों? अच्छा आप देखो यहाँ पर हमें a cos थीटा प्लस b sin थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 4। यहाँ पर a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। पूछी किसकी वैल्यू है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। क्लियर है? तो आप रफली देखो, आप a और b से a स्क्वायर और b स्क्वायर कैसे ला सकते हो, स्क्वायरिंग कर करना। सही? तो हम क्या करेंगे, ये दोनों रिलेशंस ले लेंगे और इनकी दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर कर बाद में उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कैसे? यहाँ दे रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा किसके बराबर दे रखा है, 4 के। तो आप इसके स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड की। अब लगाओ यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्म होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पर देखो, हमें दिया है a sin थीटा माइनस b cos थीटा किसके बराबर,
3 के। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 3 के स्क्वायर के बराबर आएगा। अब यहाँ लगा लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसके बराबर आ गया? 9 के। सही। अब इन्हें ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सही। अब इसको इससे ऐड करोगे तो क्या लिखा जाएगा? a स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे ऐड जब करोगे तो b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या लिखा जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये टर्म इससे कट जाएगी और 16 और 9 कितना हो गया? 25। सही है। ये 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्लियर है? तो सी ऑप्शन है बच्चों इसका। अब देखिए नेक्स्ट है अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 101, इसमें ना लगा है इफ a cot थीटा प्लस b cosec थीटा किसके बराबर है? p के, और b cot थीटा प्लस a cosec थीटा किसके बराबर है? q के। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सही है। तो ये तो साफ साफ पता लग रहा है, आपको p दे रखा है, पूछा गया है पी स्क्वायर, आपको q दे रखा है, पूछा गया है क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर निकाल लो, इसका स्क्वायर निकाल लो और बीच में माइनस का साइन लगा दो। सही है।
तो हम इसको करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा बच्चों, a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, p स्क्वायर के बराबर। सही है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। तो अब इसको कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। b cot थीटा प्लस a कोसेक थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, q स्क्वायर के। क्लियर है। अब इसका लगा दीजिए फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसे क्या ले लेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। अब देखो ये p स्क्वायर आ गया, हमें क्या करना है, यहाँ पे p दे रखा है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, p स्क्वायर के ना। तो p स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इसके स्क्वायर के। क्लियर है। अच्छा अब इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे बच्चों, इसे मैं लेता हूँ a, इसे लेता हूँ b। तो a प्लस b के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। अच्छा और यहाँ पर भी इसे a ले रहा हूँ, इसे b, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आ गया समझ। अब हमें क्या निकालना है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर निकालना है। तो पहले तो इसको लिखेंगे हम, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए कैसे करेंगे हम। यहां से आप cot स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो बच्चों। सही है। तो अंदर क्या बचेगा बताना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना। अच्छा और यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये प्लस 2ab cot थीटा इंटू कोसेक थीटा है, ये माइनस का है, क्यों, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस दे रखा है ना, तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे बात समझ बच्चों, यहीं देख लो थोड़ी देर, फिर बाद में आराम से नोट करना। अच्छा अब देखो ये तो एज इट इज रहने देता हूँ मैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो उससे b स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, a स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर तो नेगेटिव हो जाएगा, a स्क्वायर पॉजिटिव। अब यहाँ से कॉमन ले लो बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों बताना जरा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। सही है। यहाँ पे इन्होंने दिया गया है आपको cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा तो यहीं रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये तो 1 पॉजिटिव का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, b स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, a स्क्वायर नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखो ये तो एज इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, -1
-1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन है बच्चों? बी ऑप्शन है इसका। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है, इसमें मैंने कहा है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री। क्लियर है? ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें वैल्यू नहीं पता होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, इसको हम किससे करते हैं? 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से करते हैं ना, सही है? अब हमें कैसे पता लगेगा 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगना है? उसके लिए हम देख लेते हैं आपको जो दो टर्म्स दे रखी हैं उनमें जो एंगल यूज हो रहे हैं, क्या उनका सम 90 डिग्री है? अगर उनका सम 90 डिग्री है तो हम उसमें यूज करेंगे, सही है? अब जैसे इन दोनों एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो हम इसमें करते क्या है बच्चों? साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो मैं इसे कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये कितना आएगा? कॉस स्क्वायर 61 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 61 डिग्री। क्लियर है? तो अब देखो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। हाँ जी बताओ बेटा, क्या पूछना है? सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू कट है ना? हाँ बेटा, मगर पता है क्या होता है, कई बार ना ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा जो इससे जल्दी हो रहा हो। क्लियर है? तो इसलिए आप इसको कर लो। आ गया समझ?
अब जैसे मैं बताता हूँ आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको अगर आपको कोलिनियर प्रूव करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली जो एक्सरसाइज है उससे वो इजीली हो जाता है। सही, इसलिए वहां पर थर्ड एक्सरसाइज जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यू में उन्हें क्या पता लग रहा है तुमने कौन सा तरीके से किया है, तुम तो आसान तरीके से करोगे ना। और एमसीक्यू में होता क्या है, इसके ना ज़्यादातर शॉर्टकट चलते हैं। जब आगे आप कंपटीशन के एग्जाम दोगे ना, वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, शॉर्टकट होते हैं। और अगर आपको शॉर्टकट नहीं आता और वो क्वेश्चन आता है, आप करने बैठ गए तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। वहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको 60 मिनट मिले, उसमें 150 क्वेश्चन देगा, कोई 100 क्वेश्चन देगा करने को। क्लियर है? तो आप 60 मिनट में 100 या 150 क्वेश्चन कब करोगे, उनके शॉर्टकट आते होंगे। अगर आपको शॉर्टकट नहीं आते और वो सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, आप कर ही नहीं पाओगे। 150 के 150 क्वेश्चन आपको आते हैं मगर किसी का भी शॉर्टकट नहीं पता, तो 1 घंटे में आप मुश्किल से 60 क्वेश्चन ही कर पाओगे, 50 ही क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर है? तो इसलिए आप ये मत देखो ये एक्सरसाइज कट गई है नहीं कट गई है। हो सकता है ये वाला फार्मूला यूज करके आंसर जल्दी आ जाए। और आपके पास जो सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन जो है लंबा पड़ रहा हो। हाँ बोलो, क्या कह रहे बेटा? बोलो क्या कह रहे? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। आ गया इसमें? वो सेकंड एक्सरसाइज से कर रहे होगे तो लंबा पड़ रहा होगा, थर्ड एक्सरसाइज से कर रहे होगा तो छोटा पड़ रहा होगा। क्लियर है? तो अच्छा, अब देखो जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है? ये कहता है यहाँ पे x जो है वो किसके बराबर दे रखा है, r sin थीटा इंटू कॉस फाई के बराबर दे रखा है। y किसके बराबर दे रखा है, r sin थीटा इंटू साइन फाई के बराबर दे रखा है। और z किसके बराबर दे रखा है, r cos थीटा के। तो आपसे उन्होंने रिलेशन पूछे हैं। सही, पहला रिलेशन क्या है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होगा। सही, दूसरे रिलेशन में क्या है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होगा। और लास्ट है जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के आर स्क्वायर के बराबर होगा। इन चारों रिलेशन को आपको जो है चेक कर बताना है। सही, कैसे करेंगे वो समझ लो आप। ये बात तो समझ आ गई ना आपको? पक्का? चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना इस रिलेशन को पकड़ते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं वो आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है? तो पहले मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होगा बताओ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। और जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से कॉमन लो बच्चों, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो अंदर क्या आएगा, यहाँ तो कॉस स्क्वायर फाई बचेगा और इस टर्म में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई। तो ये किसके बराबर है बच्चों, 1 के ना। अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो पहला रिलेशन हो गया इसका मतलब। सही है? जब पहला रिलेशन सही है तो हमें दूसरा तीसरा और चौथा रिलेशन चेक करने की जरूरत नहीं है।
क्लियर है बच्चों? तो अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन 104 में क्या कहते हैं, इसमें उन्होंने कहा है हमें साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर दे रखा है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 4 की, इसकी वैल्यू निकालनी है। सही, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर कॉस साइन थीटा की पावर 4, इसकी क्या करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉस क्या है? हाँ कॉस की, सॉरी। क्लियर है? तो कैसे करेंगे वो देख लो। आप सबसे पहले ना इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, कैसे सॉल्व होगा भाई ये बताओ। साइन स्क्वायर थीटा में हाँ साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा के। क्लियर है? अच्छा अब हमें वैल्यू इसकी निकालनी है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 4 की। अच्छा देखो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के। यहाँ ऐसा करता हूँ मैं, इसको कॉस स्क्वायर थीटा रहने देता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के। तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, और ये किसके बराबर होता है, 1 के। आई बात समझ? दोबारा समझ लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसे पावर 4 को मैंने स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। सही है बच्चों? किसी को पूछना है ये, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें क्वेश्चन में? तुम्हें इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रही, यहाँ पे वैल्यू नहीं रखी, यहाँ रख दी, हो रही है, नहीं हो रही? सर दोनों तरफ पढ़ लीजिए। नहीं, अगर हो रही है तो उसका दूसरा सॉल्यूशन है मेरे पास। दोनों तरफ रख देंगे तो वैल्यू तो 1 की 1 ही है। हाँ है, उसका भी सॉल्यूशन है, जिसको ये डाउट सर है। पहले वो साइन थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का निकाल। ये साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जो सम है वो 1 के बराबर दे रखा है, इसे हमने सॉल्व करके सिंपलीफाई कर लिया। सिंपलीफाई करके यहाँ पुट करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। तुमने यूज तो किया ही नहीं कोई भी, इसका यूज नहीं किया, इसी से तो यह है। ये चलिए सर आंसर में कहा इसका यूज कहाँ किया है, इसका यूज यहाँ कर रहे हैं, देख लो। अच्छा अच्छा तुम्हें अच्छे तरीके से यूज करना है, वो भी करवा देता हूँ। इसको एज इट इज रख देते हैं, इसे स्क्वायर के स्क्वायर में तोड़ देते हैं ना। ये किसके बराबर है बताओ, साइन थीटा के, और ये साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये किसके बराबर है, 1 के। दोनों तरीके से कर सकते हो आप, सही है?
अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 105। क्वेश्चन नंबर 105 जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 100 की तरह ही है। और क्वेश्चन नंबर 106 जो है वो क्वेश्चन नंबर 104 की तरह है। तो ये खुद कर लोगे आप 105 और 106? नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। वन 107 में मैंने कहा है आपको x जो है वो दे रखा है a sec थीटा के बराबर, a sec थीटा इंटू कॉस पाई के बराबर, और y दे रखा है b sec थीटा इंटू साइन फाई के बराबर, और z दे रखा है c tan थीटा के बराबर। तो हमसे उन्होंने वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सही। और आपको कितने ऑप्शन दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब निकालो पहले एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, इसका स्क्वायर करके बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर। ये आगे समझ, एक्स और वाई की सिंपल वैल्यू रख दी हमने। अब ये इससे चला जाएगा और ये इससे, यहाँ कॉमन ले लो सेक स्क्वायर थीटा, तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ये किसके बराबर होता है? 1 के। तो आंसर क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? आगे समझ, क्वेश्चन नंबर 107 है, मैंने गलती से 9 लिख दिया। सही है। अब देखो उन्होंने ऑप्शन क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1, और लास्ट है 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इन चारों में से हमें चेक करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सही है। पहले मैं 4 चेक कर लेता हूँ। हाँ जी बताओ, जेड की वैल्यू क्या है? सी टेन थीटा, तो है सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सी स्क्वायर, जिससे कट जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा। तो 4 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो बताइए कर लोगे इसको? तो